नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज 9 शवाल जुमेरात के दिन आपको मैं पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाहुस समद का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इस वजीफ़े को जो भी पढ़ेगा, रब्बे कायनात उसकी फौरी हाजत पूरी कर देगा। जो भी चाहता है कि मेरी फ़ौरन रब्बे कायनात हाजत पूरी कर दे, मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे, तो वो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ ले। इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही आपको टाइम मिले फ़ौरन ही इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखेंगे। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपकी फ़ौरन हाजत पूरी कर देगा इंशाअल्लाह अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अपनी मनपसंद जॉब चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका घर नहीं, आप घर ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में परेशानी, लड़ाई झगड़े हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर कोई जादू टूना हुआ है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिश्तों पर कोई बंदिश है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर रखना ज़रूरी है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमारी वो मेहनत अज़ाया हो जाती है। इसीलिए पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ आपने मेहनत करनी, बाकी सब काम उस पर छोड़ दीजिएगा कि वो कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात अता फरमाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अगर जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो इस वजीफ़े को करना चाहे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, तो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पर वीडियो पर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, इस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर भाई बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के ध्यान के साथ तवज्जो के साथ फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को छोड़ कर स्किप करके आप सुने और फिर कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफा करें तो वजीफा ठीक ना हो। ना तो किसी वजीफे में आपने किसी लफ्ज़ को कम करके पढ़ना है और ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। आपने वीडियो को छोड़ के नहीं सुनना, क्योंकि इस वीडियो में आखिर तक आपके समझने वाली बात है, इसलिए पूरी वीडियो को सुन के आपने वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप में, कहीं पे भी बैठकर आप वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है या उठना है। आप किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना चाहें तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना, फिर आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर जो दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने वजीफे को शुरू कर देना है। आपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद जिस हाजत के लिए वजीफ़े को कर रहे हैं उसको अपने जहन में रख लेना और फिर वजीफ़ा शुरू कर देना। पहले नंबर पर आपने जो पढ़ना है वो है पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। तो पहला कलमा, पहला वजीफ़ा आप 11 टाइम 11 दफ़ा पढ़ ले तो फिर दूसरे नंबर पर आपने वजीफ़ा पढ़ना है अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी आपने पढ़ लिया तो फिर तीसरे नंबर पर आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत इखलास, कुरान पाक की सूरत है, इसको आपने पढ़ना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। सूरत इखलास बहुत ही बरकत वाली, फजीलत वाली सूरत है। इसको 3 मरतबा पढ़े तो पूरे एक कुरान पाक का सवाब मिलता है। इस सूरत को आपने इस वजीफे में, इस अमल में 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने वजीफे को शुरू कर देना है। पहले नंबर पर पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाहुस्समद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। अब दुरूद पाक पढ़ लिए तो आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया और अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांग रही हूँ। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़ा किया इसके लिए खूब दुआ करनी है और दुआओं में मुझे भी याद रखना है, मेरे लिए भी दुआ करनी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिर इन दोनों हाथों पर आपने दम कर देना, फूंक मार देनी है और अपने पूरे जिस्म पर आपने हाथ फेरने, जहाँ जहाँ तक आपका हाथ जाए वहाँ तक आपने इन दोनों हाथों को फेरना है। इन हाथों को फेरने से आप पर अगर कोई ला इलाज बीमारी भी है तो उससे भी शिफा हो जाएगी, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पर कोई बंदिश है, जादू टूना हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी और रब्बे कायनात आपकी हर हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने
اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس پیارے دن جمعرات کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔